Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 2.5 फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन 1 का स्टूडेंट आज फोर्थ पार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट करवा चुका हूँ। फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, स्टेप्स आप समझ चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 स्टेप से हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो 4 स्टेप में हमने बारी बारी हमने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप वन जो हमें इनइक्वालिटी गिवन है, इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे या क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन कह लो। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन जो हमें इनइक्वालिटी गिवन है, पहले स्टेप में हमने इसको लिखना होता है क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। इसकी क्रॉसपोंडिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं उसी मेथड से, मिड टर्म ब्रेक। 9 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 3। हमें 6 चाहिए तो इनसे आएगा 6। हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस 3 x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन कर दो। उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 4 टर्म्स बन गई। फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है, x, हम x कॉमन लेंगे, यहाँ रहेगा x माइनस 3। और इन दोनों में यहाँ पे जो साइन है वो लेंगे कॉमन और 3 लेंगे, माइनस और 3। यहाँ रहेगा x, ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। याद रखना ये ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आंसर आना चाहिए। अब हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरी में भी लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को हम 0 को इक्वल रखेंगे, x माइनस 3 इसको भी और दूसरी वाली वैल्यू को भी। तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3। दोनों सेम आ गए बच्चों, दोनों सेम आ गए। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया 3 and 0। क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास 3 and 0 आ गया भाई। अब हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप 2 में हम करेंगे डिटरमाइन इंटरवल। डिटरमाइन इंटरवल्स, हम इनकी इंटरवल्स फाइंड करेंगे बच्चों। इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। ये एक नंबर लाइन लगा लेते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई। ये 0 1 2 3 4 अप टू इधर चलते जाएंगे प्लस इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड भी जाएंगे -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है कहीं भी, मतलब जहाँ तक इधर कोई लिमिट नहीं है, एंडिंग लिमिट नहीं है, ये चलता जाएगा। यहाँ पे भी एंडिंग लिमिट है। यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 3 है। ये स्टूडेंट एक ही पॉइंट है यहाँ पे 3, ये हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटरवल बनेंगे, एक 3 से लेस बनेगा और एक 3 से ग्रेटर बनेगा बच्चों। 2 ही इंटरवल बनेंगे यहाँ पे, तीसरा नहीं बना, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो हमारे पास इंटरवल 2 बनेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरवल 1, एक इंटरवल 1 आ गया और एक इंटरवल 2 आ गया। 2 इंटरवल आ जाएंगे। अब इंटरवल 1 क्या बना, ये है, एक है x 3 से लेस देन 3 है और एक है x ग्रेटर देन 3 है। ये हमारे पास 2 इंटरवल बन गए स्टूडेंट। अब स्टेप 3 पे जाएंगे। इंटरवल 2 लिख लिए। अब हमने स्टेप 3 करना है, इनको सेटिस्फाई करेंगे, चेक करेंगे। स्टेप 3 टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल। अब हमने ईच इंटरवल को टेस्ट करना है हमने। ठीक है, इनको टेस्ट करना है। पहला इंटरवल था इंटरवल 1। इंटरवल 1 है हमारे पास x इज़ लेस देन 3। x इज़ लेस देन 3। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है 3 से लेस। अब स्टूडेंट 3 से लेस कौन सी है? 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। 3 से लेस हम इसमें 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। 3 से लेस कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ से हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 9 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 प्लस 9 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 में से 6 के 4 लेस देन 0। अब 4 लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, 4 तो 0 से ग्रेटर है। ये हमारे पास बच्चों फॉल्स हो गया, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंटरवल, ये जो इंटरवल आया है, दिस इंटरवल कौन सा? x इज लेस देन 0 डज नॉट सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। ठीक है, कि हमारे पास ये जो इंटरवल है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इनइक्वालिटी को, ये वाला इंटरवल। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हमने सेकंड इंटरवल को देखना है। ठीक है, अब हमने सेकंड इंटरवल को देखना है, इंटरवल 2, इंटरवल 2 x इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, इंटरवल 2 था, x इज़ ग्रेटर देन 3। अब हमने इसको इनइक्वालिटी में पुट करके देखना है। इनइक्वालिटी है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। अब हम पुट करते हैं x इज़ ग्रेटर देन 3। अब 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट कर लो, हम 3 से ग्रेटर 4 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 9 लेस देन 0। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस 24 प्लस 9 लेस देन 0। अब 16 और 9 दोनों प्लस के हैं, इनको ऐड कर लो। 6 और 9 15, 1 कैरी 25। 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 1 लेस देन 0। अब स्टूडेंट 1 जो है वो 0 से लेस नहीं हो सकता, ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया। ठीक है, ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया। तो ये क्या लिखेंगे? दिस इंटरवल कौन सा? x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 डज नॉट सेटिस्फाई इनइक्वालिटी। अब स्टूडेंट इसमें दोनों जो इंटरवल हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, दोनों इंटरवल है सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ठीक है, अब कंक्लूजन ये होगा कि हमारे पास देखो दोनों सोल्यूशन फुलफिल नहीं कर रहे, या ना ये सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, ना ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आएगा हमारे पास वो नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। हम लिखेंगे नो सोल्यूशन, इसका हम लिखेंगे कि ये नो सोल्यूशन है। ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है बच्चों। ठीक है, क्योंकि कोई भी हमारे पास जो टेस्ट पॉइंट थे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना है लेस देन और इक्वल टू 0 की बात हो रही है। ठीक है, आगे चल के इसको बताऊंगा डिटेल से कि लेस देन इक्वल टू 0। सेम वही चीज़ करेंगे, पहले हम स्टेप 1 करेंगे, 4 स्टेप में इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 क्या लिखेंगे? क्रॉसपोर्डिंग या फिर इसको एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन जो हमें जो इनइक्वालिटी गिवन है इसकी क्रॉसपोर्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। ये होएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक मेथड से हमने सॉल्व कर लेते हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 15 4 60, 60 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 30, 3 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 15, 6 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 10। तो हमने 6 और 10 को लेंगे, 16 आ रहा है हमारे पास होएगा 4x स्क्वायर माइनस हम लिख देंगे 10 प्लस 6, 16 बन रहा है ना, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 10x। ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर का साइन है
चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है और लास्ट टू टर्म में से, फर्स्ट टू में से और लास्ट टू में से हमने कॉमन लेना है। अब फर्स्ट टू में कॉमन क्या आ रहा है 2x, 4 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है, एक तो आएगा 2x माइनस 5, यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे, 3 2 ज़ार 6, 2x ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर का साइन है चेंज हो जाता है। ये हमारे पास होगा 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब दोनों को 0 की को रखते हैं, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू -5 जाएगा राइट साइड पे प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/2, 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2 आ गया। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, हम इसको कहेंगे कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए 5/2 एंड 0 एंड 3/2 एंड 0। ये हमारे पास स्टूडेंट क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अच्छा स्टूडेंट, इनको हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। 5.2 को हम लिख सकते हैं 2.5 और 0, और इसको लिख सकते हैं 1.5 और 0। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं और हम इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। स्टेप 2 में हमने करना है इंटरवल डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन इंटरवल्स। हमने इनके इंटरवल फाइंड करने हैं। ठीक है, इनके इंटरवल वही हमने नंबर लाइन लगानी है और उसके पर हमने इसके इंटरवल फाइंड कर लेने हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई। सेम एक जैसे स्टेप है जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया, 0 1 2 3 4 और इधर आएगा -1 -2 -3 और -4। फर्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों 2.5, 2 और 3 के दरमियान आएगा, 2 और 3 के दरमियान, 2.5 है ना, मतलब 2 और 3 के दरमियान में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आएगा, ये हमारे पास 2.3 आ गया, 2 और 3 के दरमियान आएगा 2.5, और 1.5 1 और 2 के दरमियान आएगा, 1 और 2 के दरमियान आएगा। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, पूरा फिल करना है। ठीक है, जब इज इक्वल टू का साइन होगा तो इन ब्लॉक्स को हमने फिल करना है, अंदर से खाली नहीं छोड़ना, इज इक्वल टू की वजह से, कि यहाँ पे इज इक्वल टू की वजह से हमने इसको फिल करके रखना है। ठीक है, इंटरवल 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू, कि ये वाली वैल्यू इंक्लूड है, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू इंक्लूड है। x फर्स्ट इंटरवल है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 3/2। ठीक है, एज देन x इज़ लेस देन, और हमने, अच्छा बच्चों मैं बता रहा हूँ कि इसमें इस साइन की वजह से, इक्वालिटी की वजह से, लेस देन इक्वल टू की वजह से हमने इसको फिल कर लेना है, इनको फिल कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल आ गया, ठीक है, x इज़ लेस देन 3/2, x इज़ लेस देन 3/2। ये जो हमारा पॉइंट है ये 3/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 1.5 या 3.2। ठीक है, और दूसरा इंटरवल होगा हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 3/2 एंड लेस देन, ये हमारे पास जो पॉइंट है ये 5/2 को रिप्रेजेंट कर, 2.5 या 5.2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और थर्ड इंटरवल जो होगा x इज़ ग्रेटर देन 5/2 होगा। ये 3 इंटरवल है। फर्स्ट है x इज़ लेस देन 3/2। ठीक है, 3/2, ये 3/2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। दूसरा इंटरवल है x इज़ बिटवीन 3/2 एंड 5/2, और थर्ड इंटरवल है x इज़ ग्रेटर देन 5/2। ये तीनों इंटरवल आ गए हमारे पास। अब हम स्टेप 3 करेंगे बच्चों, इनको टेस्ट करेंगे। स्टेप 3, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। टेस्ट पॉइंट हमने निकालने हैं, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। हमने हर एक इंटरवल्स में टेस्ट पॉइंट हमने करने हैं। फर्स्ट इंटरवल 1 जो है हमारे पास, x इज़ लेस देन 3/2, x इज़ लेस देन 3/2, 3/2 से लेस। अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी है 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब 3/2 से लेस, ये 3/2 से लेस क्या है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, तो हम इसमें 0 पुट कर लेते हैं। बेशक पुट x इज इक्वल टू, हम इसमें 0 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास होगा 4 × 0, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, उससे लेस 16 × 0
प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4 इंटू 0, 16 इंटू 0 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये 0 आ गया, 0 माइनस 0 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 15 लेस देन इक्वल टू 0, 15 0 से लेस तो नहीं हो सकता ना, तो हमारे पास क्या हो गया कि फॉल्स हो गया। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करते दिस इंटरवल। हम लिखेंगे दिस इंटरवल, कौन सा इंटरवल है, x इज़ लेस देन 3/2 डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये हमारा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा बच्चों। ये हमारा फर्स्ट इंटरवल था। अब हमने सेकंड इंटरवल लेना है, इंटरवल 2 को चेक करना है। इंटरवल 2 क्या था, x इज़ ग्रेटर देन 3/2 एंड लेस देन 5/2, x इज़ ग्रेटर देन 3/2 एंड लेस देन 5/2, ये इंटरवल है, ठीक है, ग्रेटर देन 3/2 एंड लेस देन 5/2। स्टूडेंट इंटरवल 2 को हमने पुट करना है इनइक्वालिटी में, इंटरवल 2 को इनइक्वालिटी में पुट करना है। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने देखना है इसके बीच में कौन सी वैल्यू आती है 3/2 और 5/2 के दरमियान में। अब ये 3/2 और 5/2 के दरमियान में देखो ये वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, हम 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है, इनमें 2 पुट कर सकते हैं। तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। 4 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 16 इंटू 2, अभी इसी तरह लिखो, और प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। 4 4 16 माइनस 32 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, 16 और 15 31 हो गया, 31 और 32 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो -1 जो होता है वो 0 से लेस होता है, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। तो हम कहेंगे दिस इंटरवल कौन सा इंटरवल है, x इज़ लेस देन 3/2 एंड x is greater than 3/2 and less than 5/2 satisfy the inequality की ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। अब हमने इंटरवल 3 को चेक करना है। इंटरवल 3 क्या है, x इज़, ठीक है, इंटरवल 3 है हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 5/2, x इज़ ग्रेटर देन 5/2। अब इसको हमने चेक करना है, तो हमारे पास इनइक्वालिटी है 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन 0। अब 5/2 से वैल्यू ग्रेटर कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। देखो 5/2 से ग्रेटर है हमारे पास 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, हम 4 पुट कर लेते हैं। हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4, हम 4 पुट कर लेते हैं, 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 4 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 16 इंटू 4 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो 16 4 द 64 माइनस 64 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। 64 से कट गया तो ये आया 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 15 जो है वो 0 से लेस से नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास ये भी फॉल्स हो गया। हम कहेंगे दिस इंटरवल, ये जो इंटरवल है कौन सा, x ग्रेटर देन 5/2 डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर देता इनइक्वालिटी को, ठीक है। हमारे दोनों इंटरवल जो हैं ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। हमारे पास इस इंटरवल ने भी सेटिस्फाई नहीं किया और इसने भी नहीं किया, सिर्फ हमारे पास इस इंटरवल ने सेटिस्फाई किया। अब हम स्टूडेंट कंक्लूजन लिखेंगे, स्टेप 4 कंक्लूजन। यहाँ पे स्टूडेंट जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे ना, x बिलोंग टू, ठीक है, x बिलोंग कहाँ से कर रहा था,
इन दोनों पॉइंट्स को बिलोंग कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो फिल किए थे, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ था ना, फिल किए थे ना, इसका मतलब 3/2 एंड 5/2 लिखना है हमने, 3/2 और 5/2, यहाँ पे इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, याद रखना, ठीक है। जब इक्वालिटी के साथ लेस देन और इक्वल टू का साइन आया हो तो फिर आपने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट की जगह आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। कब स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है? जब यहाँ पे इज इक्वल टू हो, लेस देन और इक्वल टू का हो तो फिर आपने राउंड ब्रैकेट नहीं लगानी, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने राउंड ब्रैकेट लगाते रहे, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो इसलिए, ठीक है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है तो इसलिए हमने इसका सोल्यूशन सेट जो है इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। ये बच्चों पॉइंट है, ये ज़हन में रख लेना। 6 पार्ट है स्टूडेंट, -x² + 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी 4 स्टेप में ही हमने सॉल्व करना है। स्टेप 1 हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन जो हमें इनइक्वालिटी गिवन है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे -x² + 3x - 2 = 0। अब हम इसको उसी तरह मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -1 है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 × -2 तो +2 आ जाएगा, 2 के फैक्टर 1 × 2, ठीक है। हमें 3 चाहिए तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास होगा -1x², ये आ जाएगा 2 + 1x - 2 = 0, -1x² + 2x + 1x - 2 = 0। अब फर्स्ट 2 में बच्चों कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन ले लेंगे। 4 वैल्यूज़ बन गए ना, तो फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में हमने कॉमन ले लेना है, सेम जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं। फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन लेंगे, ठीक है। हम सिर्फ x कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो अंदर आ जाएगा -x + 2, सॉरी यहाँ पे हम -x कॉमन लेंगे, -x कॉमन लेंगे हो जाएगा x और अंदर का साइन चेंज होगा -2, ठीक है। यहाँ पे -x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, बाय माइनस कॉमन लिए अंदर का साइन चेंज होगा, x - 2 रह जाएगा। इन दोनों में से +1 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा x - 2। ब्रैकेट में एक जैसा आंसर आना चाहिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा x - 2 × -x + 1 = 0। दोनों को हमने अलग अलग सॉल्व कर लेना है। x - 2 = 0, -x + 1 = 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा x = 2, ये x को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो x = 1 आ गया, ठीक है, x = 1 आ गया। ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन सेट, इसके 2 पॉइंट्स x की वैल्यूज आ गई, तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 2 और 0 और 1 और 0, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अभी हमने डिटरमाइन इंटरवल फाइंड करना है, इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने इंटरवल फाइंड करना है। स्टेप 2 डिटरमाइन इंटरवल, इंटरवल्स फाइंड करने हैं। पहले हम नंबर लाइन लगा लेते हैं और फिर हमने इंटरवल निकाल लेने हैं बच्चों। ज़ीरो 1 2 3, ठीक है। राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव हैं, लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव हैं, ठीक है। इधर जाते जाएंगे तो +∞, -1 -2 -3 -4 और इधर आ गया -∞ आ गया, ठीक है। ये 1 2 3 पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। अब हमारे पास क्या आया, एक है पॉइंट 2, एक है 2 ये यहाँ पे आ गया और एक है हमारे पास 1 यहाँ पे आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे देखो लेस देन और इक्वल टू था ना, ठीक है, इसलिए हमने इसको फिल कर देना है, यहाँ पे इनको फिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, इसलिए हमने इन दोनों को फिल कर देना है। अब हमारे पास जो इंटरवल बन गए, एक यहाँ से इससे लेस बन गया, एक इससे ग्रेटर बन गया और एक इसके बीच में बन गया, एक इसमें बीच में बन जाएगा बच्चों। तो हमने तीनों इंटरवल लिखने हैं, इंटरवल 1, इंटरवल 2 और फिर हम लिखेंगे इंटरवल 3। तीनों इंटरवल लिखेंगे। फर्स्ट इंटरवल क्या बना, x इज़ लेस देन 1,
फिर एक इंटरवल बना है x इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, और एक इंटरवल बना है x इज़ ग्रेटर देन 2। ये हमारे पास 3 इंटरवल बन रहे, और अब हमने इनका टेस्ट पॉइंट करना है हर एक। स्टेप 3, पूरे के पूरे क्वेश्चन स्टूडेंट एक ही जैसे मेथड से हैं, ठीक है। टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल, हर एक इंटरवल का टेस्ट पॉइंट हम लेंगे। पहले इंटरवल 1 को चेक करते हैं। इंटरवल 1 था x इज़ लेस देन 1, x इज़ लेस देन 1। अब हमने जो इंटरवल ये वाली वैल्यूज पुट करनी होती है, ये इनइक्वालिटी में पुट करनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमने 2 से ग्रेटर पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे x इज़ लेस देन 1, अब 1 से लेस कौन सा है, 0 है, -1 है, -2, इस तरह हम पुट करते हैं 0, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये -0 प्लस 0 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये होगा -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट -2 जो है वो 0 से ग्रेटर है, -2 ग्रेटर 0 से नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। -2 ग्रेटर 0 से ग्रेटर नहीं है बल्कि लेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। तो हम कहेंगे दिस इंटरवल कौन सा, x इज़ लेस देन 1 डज नॉट सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, ठीक है। ये जो इंटरवल था ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब सेम हमने इसी तरह इंटरवल 2 लेना है। इंटरवल 2 को चेक करेंगे। इंटरवल 2 क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। बच्चों इस इंटरवल को हमने चेक करना है, इनइक्वालिटी में पुट करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों के दरमियान कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है। अब 1 और 2 के दरमियान, अब देखो 1 और 2 के दरमियान हम एक पॉइंट ले लेते हैं, 1 और 2 के 1.5 ले लेते हैं इसको, ठीक है। हम ले लेते हैं 1.5 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे 1.5 पुट करके देखते हैं, पुट इनको बीच में आ रहे हैं ना, पुट x इज इक्वल टू 1.5, ये बाहर माइनस रहेगा 1.5 का स्क्वायर 3 इंटू 1.5 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस 1.5 का स्क्वायर लेंगे, 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 5 1 5 और 2 7, 5 1 5 1 1 5, 5 7 और 5 12, 2 1 कैरी 1 1 2, 1 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट 2.25, इस ये -7 चलता रहेगा बच्चों। ये माइनस बाहर है, अगर माइनस अंदर होती तो ये हमारे ख़त्म हो जाती, ये माइनस से बाहर है। प्लस 4.5 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये देखो 4 और 2 6.5 और -2.5, ये है हमारे पास -2 है स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या है, -2 है, ये हमारे पास -2 है। तो यहाँ पे हमने इसको करेक्ट कर लो, ये -2 है, यहाँ पे भी -2 है, यही -2 आएगा। देखो 4, ये 2 और 2 4.25, ये हो गया -4.25 और प्लस 4.5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 0.25, अब पॉजिटिव वैल्यू है ना, 0.25 बच्चों, 0.25 ग्रेटर होता है 2 से, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। 0.25 ग्रेटर है 0 से, तो हम कहेंगे दिस इंटरवल कौन सा, x इज ग्रेटर 1 लेस देन 2 सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को। अब हमने इंटरवल 3 लेना है। इंटरवल 3 स्टूडेंट, अब इंटरवल 3 क्या था हमारे पास, इंटरवल 3 था हमारे पास x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, इसको हम इनइक्वालिटी में वैल्यू पुट करेंगे, ग्रेटर देन 2
अब 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू है, 3 भी है, 4 भी है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, हम पुट 4 कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा माइनस बाय रहेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16, ये माइनस बाय है, फिर बता रहा हूँ अगर माइनस अंदर हो तो ये ख़त्म हो जाती है, ये हो जाएगा 16 प्लस 12 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 16 और 2 18, माइनस 18 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -6 0 से ग्रेटर नहीं हो सकता, ये हमारे पास फॉल्स हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या होगी, हमारे पास कौन कौन से इंटरवल, ये लास्ट वाला इंटरवल बच्चों ये फॉल्स है और दरमियान वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हमारे पास जो इंटरवल है सिर्फ और सिर्फ ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी दोनों इंटरवल जो हैं वो फॉल्स हैं, वो दोनों इंटरवल फॉल्स हैं। तो हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x बिलोंग टू, ठीक है, 1 और 2। यहाँ स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाई है, स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन हो तो हमारा जो आंसर होता है उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। ये थी स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.5। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 4, 5 और 6 पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट 3 पार्ट देखने हैं तो पहले वाले 3 पार्ट देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट, इसको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और इसको ज़हन नशीन करना है, ठीक है। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मेरे इस चैनल में क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक आपको हर तरह की मैथ की वीडियोस मिल जाएंगी। आपके दोस्त, कज़न, अजीज़ कोई भी किसी भी क्लास में पढ़ता है तो आप उनको ये चैनल रेफ़र कर सकते हैं, इसमें हर किस्म की मैथ की वीडियोस मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, कमेंट्स करके लाजमी बताना है मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।